नेशन वन इलेक्शन पर सियासी सरगर्मियां तेज हैं। जेपी नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, रामनाथ कोविंद से मिलने गए थे। रामनाथ कोविंद उस कमेटी के अध्यक्ष होंगे जिसकी लीगैलिटीज पर काम करेगी। पक्ष विपक्ष में क्या कुछ हो रहा है ये भी आपको हम बता रहे हैं। जरा रिपोर्ट देखिए और समझिए कि वन नेशन वन इलेक्शन का आखिर में मायने क्या है। वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि ये भारत की जरूरत है। खुले मन से बात होनी चाहिए, हर प्रयास का स्वागत होना चाहिए, प्रयास के अंदर हम अपनी भूमिका बतानी चाहिए। पीएम मोदी अलग अलग मंचों से बार बार कहते रहे हैं कि एक देश एक चुनाव की जरूरत है। सालों से देश में इस मुद्दे पर चर्चा चल रही है, लेकिन मोदी सरकार अब इस रास्ते पर आगे बढ़ती दिख रही है। सूत्र दावा कर रहे हैं कि बिल लाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। इसके लिए बाकायदा संसद का विशेष सत्र भी बुलाया जा रहा है और बिल पास हुआ तो एक देश एक चुनाव का रास्ता साफ हो जाएगा। वन नेशन एंड वो क्या होता है भाई? ये देश एक ही है ना, थोड़े अलग अलग देश है। फेयर इलेक्शन हमारा नारा है, नॉट वन नेशन वन इलेक्शन। वी वांट फेयर इलेक्शन, जो आज देश में नहीं हो रहा है। और ये फेयर इलेक्शन जो हम मांग रहे हैं, ये टालने के लिए ये वन नेशन वन इलेक्शन का ये फंडा लेकर आए ये मुझे लगता है एक षड्यंत्र है चुनाव आगे ढकलने के लिए। ये लोग चुनाव ही नहीं लेना चाहते। स्पेशल सेशन 5 दिन का सरकार बुला रही है, लेकिन सस्पेंस है, कौन सा बिल आएगा कौन सा बिल नहीं आएगा। चर्चा है मीडिया के अंदर, वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कानून आ सकता है, वीमेन रिजर्वेशन के लिए आ सकता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए आ सकता है। क्या देश के अंदर तानाशाही है? इधर सूत्रों का दावा है एक देश एक चुनाव के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। कमेटी कानूनी पहलुओं पर विचार करेगी। कमेटी लोगों से भी राय लेगी, ऐसा दावा किया जा रहा है। अभी तो कमेटी रचाया गया है। कमेटी रचाने के बाद इसका कमेटी का रिपोर्ट आएगा। कमेटी का रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में चर्चा होगा। अगर पार्लियामेंट में जब आता है, पार्लियामेंट में चर्चा होगा। पार्लियामेंट प्रबुद्ध है, भारत देश का प्रजाप्रभुत्व एकदम मैच्योर्ड है, प्रबुद्ध प्रजाप्रभुत्व है, उसमें चर्चा होगा। इतना घबराने का क्या बात है? तो अगर सभी चुनाव अगर एक साथ अगर होते हैं तो विकास की गति भी तेज होगी, खर्च भी बचेगा और मतदान का जो प्रतिशत है उसमें भी भारी वृद्धि होगी। और देखिए देश का मतदाता बहुत जागरूक है, उसके मालूम है कि विधानसभा में किसको वोट देना, लोकसभा में किसको वोट देना। तो जिन लोगों को ये डर लगता है कि अगर एक साथ चुनाव हो गए, एक साथ चुनाव अगर कराए जाएंगे तो हो सकता है कि मतदाता केंद्र के अनुरूप वोटिंग करे, लेकिन ऐसा नहीं है। यानी आने वाले समय में भारत में सभी चुनाव एक साथ करवाए जाएंगे। हालांकि ये राह आसान नहीं है। साथ में चुनाव करवाने को लेकर कई चुनौतियां भी हैं। संसद में संविधान संशोधन करना होगा। अनुच्छेद 83 में संशोधन करना पड़ेगा, जिसमें समयावधि है। अनुच्छेद 85 में संशोधन करना पड़ेगा, जिसमें लोकसभा भंग करने का प्रावधान है। अनुच्छेद 172 में भी संशोधन करना होगा, जिसमें विधानसभा की समयावधि है। साथ ही जनप्रतिनिधि एक्ट 1951 में भी बड़ा बदलाव करना होगा। केंद्र का कार्यक्रम है। लोकसभा दोबारा से 18 सितंबर से शुरू हो रही है। अब लोकसभा में क्या क्या आएंगे प्रस्ताव, तो फिर लोकसभा के अंदर ही पता लगेगा, उससे पहले कुछ नहीं आएगा। मुझे लगता है कि हमें इंतज़ार करना चाहिए, सेशन की शुरुआत होने दीजिए। और स्पेशल सेशन है तो स्पेशल चीज़ें आएंगी, इंतज़ार करिए। सियासी गलियारों में वन नेशन वन इलेक्शन की हवा तेज हो गई है। देश में एक साथ चुनाव को लेकर पक्ष और विपक्ष में तर्क दिए जा रहे हैं। पक्ष में तर्क दिया जा रहा है कि चुनाव साथ होने से खर्च कम होगा, तो वहीं एक साथ चुनाव के विरोधी कह रहे हैं कि इससे एक ही पार्टी को फायदा होगा। इसके पक्ष में कहा जा रहा है कि इससे प्रशासनिक लागत भी कम होगी, तो विरोधी इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बता रहे हैं। केवल संविधान में संशोधन राज्यसभा और लोकसभा में हो जाए उसको संभव नहीं, राज्यों को भी स्वीकृति देनी पड़ेगी। पर जो राज्य बीजेपी के हैं वो वहाँ अपनी विधानसभा बना सकते हैं, जैसे कि हरियाणा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये सरकार। सडनली बीजेपी की
गवर्नमेंट को ख्याल आया, क्योंकि 9 साल तो यहाँ रहे हुकूमत में और 2014 में इलेक्शन होना है, तो अब उन्होंने एक शोशा छोड़ दिया कि हम जी स्पेशल सेशन बुलाएंगे। फ्रूटफुल कितना होता है जब ये बिल आएगा, उसमें किस तरह ये पॉसिबल है, लेकिन उससे पहले अगर आप हिस्ट्री में जाएं तो शायद आप याद करेंगे कि इनिशियल स्टेज पे जब इलेक्शन हुए थे तो इकट्ठे ही हुए थे। हालांकि संसद का विशेष सत्र क्यों बुलाया जा रहा है, इसका किसी को कुछ भी पता नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ अटकलें, और इन्हीं अटकलों पर सियासी तूफान उफान पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।